एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट एसिमेट्रिक सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एलिन सिस्टम और आज हम उससे ही रिलेटेड कुछ और मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे क्या होता है विदाउट एसिमेट्रिक सेंटर के कायरल मॉलिक्यूल्स हमारे हो सकते हैं। स्पाइरो कंपाउंड, एडामेंटेन सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम, एंसा कंपाउंड, पैरा साइक्लोफिन्स और हेलिकल कायरल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पाइरो कंपाउंड से। स्पाइरो कंपाउंड जो हमारा एलिन सिस्टम था उसमें क्या था, हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कुछ ऐसे था। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड के पहले इस पर हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर रिंग लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, रिंग लगाएंगे ऐसे, किसमें, स्पाइरो कंपाउंड में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारे ऐसे कुछ हाइड्रोजन हमें दिख रहे होंगे और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है हमारी 2D स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको 3D में शो करना है। ठीक है, अब इसको 3D में कैसे लिखेंगे हम, देखो जैसे हमारे एलिन सिस्टम था बिल्कुल वैसे क्या होगा, हमारा स्पाइरो कंपाउंड्स होगा। अगर आपकी एक रिंग ऐसे है तो आपकी जो दूसरी रिंग होगी क्या होगी, वो कुछ आपको ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी, या फिर आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, समझ गए आप। एलिन सिस्टम भी हमारा ऐसे ही था। जो प्रॉपर्टी हमारी एलिन सिस्टम की है सेम वही प्रॉपर्टी हमारी किसकी है, स्पाइरो कंपाउंड्स की। जो कायरलिटी हमारे पास एलिन सिस्टम में थी सेम वही कायरलिटी जो है हमारे पास किस में आएगी, स्पाइरो कंपाउंड्स में। तो देखो जो हमें यहाँ पर ऐसे दिख रहा है 2D में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपको जो ये लेडी फिंगर आपको दिख रही है ऐसे ही क्या हमारे हाइड्रोजन है। जो हमारे थंब है ये क्या हमारा हाइड्रोजन है। और ये जो लेडी फिंगर आपको आपकी साइड आते हुए ऐसे दिख रही होगी कि हमारा हाइड्रोजन है। और ये जो मार्कर आपको दिख रहा है ये क्या हमारा हाइड्रोजन है। ये दो हाइड्रोजन क्या यहाँ पर प्लेन में है। ठीक है, और ये एक लेडी फिंगर जो हमारी इस हाथ की, तो यहाँ पर क्या है, एक हमारे अबव द प्लेन है और जो हमारा थंब है ये क्या हमारा बिलो द प्लेन है। यानी कि हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो इसको 3D में कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे देखो, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, अबव द प्लेन हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। हो गया, हो गया ना। इसके बाद हमें बताना है क्या इसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट है। तो देखो जब मैं इसको ऐसे है ये, ठीक है ऐसे है ना, और इसको मैं कट करूँगी। सपोज करो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेन डाला, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 20 से कटा और यहाँ का जो नीचे का हाइड्रोजन है वो 20 से कटेगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये क्या हमारा एक अबव द प्लेन है और एक क्या हमारा बिलो द प्लेन है। ठीक है, और वे अगर ऐसे 20 से कट गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एकाइरल। क्या हो जाएगा, एकाइरल। और अगर यहाँ पर जो हमारी एक्सिस है ऐसे जा रही होगी, कैसे, ऐसे जो एक्सिस जा रही होगी हमारी, यहाँ पर कौन सी एक्सिस से हमें क्या कायरलिटी देखने को मिलती है, ये जो प्लेन है हमारा कौन सी एक्सिस से डल रहा है, एक्सियल कायरलिटी। क्या हो जाता है इनके अंदर, एक्सियल कायरलिटी क्या पाई जाती है। जो हमारे स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, एक्सियल कायरलिटी पाई जाती है। ये एग्जामिनर जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एलिन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सी कायरलिटी होती है, वहां पर भी हमारी क्या थी, एक्सियल कायरलिटी थी ना। और इसी प्रकार जो हमारे स्पाइरो कंपाउंड्स है वहां पर भी क्या हमारी एक्सियल कायरलिटी हमारे वहां पर प्रेजेंट है। हो गया, देखो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एकाइरल। यानी कि यहाँ पर कोई भी कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। अब हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर रिप्लेस करा और यहाँ पर Cl का सब्स्टिट्यूशन कर दिया। जब यहाँ पर Cl जोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन Cl और हाइड्रोजन, और यहाँ पर अबव द प्लेन हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। ये हमारा बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है क्योंकि डैश पर है, बिलो द प्लेन। और जो हमारा वेज बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारा
अबव द प्लेन। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने Cl को सब्स्टिट्यूशन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जोड़ा। तो देखो अब यहाँ पर क्या लग चुका है, हमारा Cl लग चुका है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन है और जो हमारा बैक साइड है वहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा प्लेन डालूँ, ठीक है, डाला तो Cl क्या हुआ, बेस से कट चुका है और यहाँ पर बेस से हाइड्रोजन कट चुका है। और यहाँ पर क्या, प्लेन कटने के बाद इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर Cl बेस से कट चुका है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, जिसके कारण कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, एकाइरल। क्या हो जाएगा, एकाइरल। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं। यहाँ पर इसको हटाने के बाद ऐड करते हैं अपना Br। क्या ऐड करें यहाँ पर हम, Br। देखो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या है हमारा, बिलो द प्लेन ब्रोमीन और अबाउ द प्लेन क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे है हमारा सिस्टम, यहाँ पर क्लोरीन है और नीचे की साइड क्या हमारा हाइड्रोजन है और आपकी साइड आता हुआ क्या हमारा ऐसे हाइड्रोजन और बैक साइड क्या है हमारा ब्रोमीन। अब हम कोई भी प्लेन डालो, चाहे ऐसे प्लेन डालो चाहे ऐसे प्लेन डाल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कायरलिटी हमारी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सपोज करो आपने ऐसे प्लेन डाला तो यहाँ पर क्लोरीन बेस से कट चुका है, क्लोरीन क्लोरीन को बाइसेक्ट करेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करेगा। बट यहाँ पर आओ, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आपका हाइड्रोजन है और इस साइड आपका ब्रोमीन है, अगर आपने कुछ ऐसे काट दिया, क्या ब्रोमीन की मिरर इमेज में आपको ब्रोमीन शो कर रहा है, तो नहीं करेगा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट। जब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, कायरल। और अगर आपसे पूछा जाए स्पाइरो कंपाउंड्स के अंदर कौन सी कायरलिटी प्रेजेंट होती है, एक्सियल कायरलिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, तो हो जाएगा ना, कर लोगे ना। जैसे हमारा एलिन सिस्टम था, सेम वही प्रॉपर्टी क्या है हमारे इसमें आ जाएगी स्पाइरो कंपाउंड्स में। इसमें क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ रिंग हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी हमारे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर हमारा होना चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए, A नॉट इक्वल B और C नॉट इक्वल D होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आपने इसको A बोला और इसको आपने B बोला, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आपका आ चुका है तो आप ऐसे प्लेन डाल दोगे ना, हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि कंपाउंड क्या हो जाएगा, एकाइरल। तो A नॉट इक्वल B होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A नॉट इक्वल B होना चाहिए। इस साइड आपका C है तो यहाँ पर आपका D है, D आपका इक्वल नहीं होना चाहिए C के, और C क्या है आपका D के इक्वल नहीं होना चाहिए। जबकि आपका जो यहाँ पर C है B के इक्वल हो सकता है, या फिर आपका D A के इक्वल हो सकता है, यहाँ तक कि आपका D B के इक्वल भी हो सकता है। C नॉट इक्वल D यहाँ पर हमारा होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे आप। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, देखो हमने यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड लिया, CH3, और यहाँ पर क्या है, बैक साइड Br, अबव द प्लेन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल में देखना है क्या मॉलिक्यूल कायरल है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है हमारा, एक हमारी कायरल, एक हमारी रिंग है यहाँ पर, और एक क्या हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी कैसे जुड़ा होगा आपस में, कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो देखो यहाँ पर अगर आपको पता हो, जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना। तो हम अगर यहाँ पर हम एक्सिस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस साइड हमारी स्टीरियो होती है उस साइड क्या करते हैं, हम अपनी एक्सिस पास कराते हैं, बोलो कराते हैं ना। तो टेल से हेड की ओर क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। इसके बाद अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हमारा CH3 है और यहाँ पर क्या हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो
ऐसे ही है ना। यहाँ पर क्या हमारा CH3 है और यहाँ पर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आप ऐसे देख पा रहे हो इस साइड क्या हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या हमारा Br है। अगर आप ऐसे काटोगे तब आपका क्या होगा CH3 को बाइसेक्ट करेगा और लोन पेयर को बाइसेक्ट करेंगे, बट जो हमारा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सियल कायरलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा कायरल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी एक्सियल कायरलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो जाएगा ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ एक और मॉलिक्यूल ऐसे ले, हो गया, और यहाँ पर हमने लिया CH3 और यहाँ पर हमने लिया ब्रोमीन। अब बताओ ये मॉलिक्यूल आपका कायरल है तो देखो ये भी कैसे होगा आपका ऐसे है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ आपकी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है आपकी ऐसे रिंग है, चाहे आप ऐसे सोच लो कि ये हमारा क्या है पाई बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या हमारी ऐसे रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो देखो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बोलो होते हैं ना। तो जब हम यहाँ पर एक्सियल कायरलिटी देखना चाहेंगे, क्या यहाँ पर हमारी एक्सिस पास करो आप, जब आप ऐसे एक्सिस पास करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, क्या यहाँ पर एक्सिस मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे बीच से काटोगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, जिस कारण ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा एक्कायरल, क्या हो जाएगा हमारा एक्कायरल। अगर बात करें हम यहाँ पर RS की तो निकाल लोगे आप। तो देखो RS निकालने के लिए हम क्या करते हैं ऐसे अपनी एक्सिस पास कराते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी एक्सिस हो जाएगी। अब हम 10 से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 नंबर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 नंबर और यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, होता है ना ऐसे। ये एक्सियल कायरलिटी में होता है। तो 1 से 2 और 2 से 3 जब हम चलते हैं तो हमारा क्लॉकवाइज है, क्या हमारा ऐसे क्लॉकवाइज होने के कारण क्या आना चाहिए था R आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा S हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा अबव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन होने के कारण हमारी जो यहाँ पर नॉर्मल कैरेक्टर निकल के आएगा, कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी वो हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम RS निकालना चाहे तो नंबरिंग कहाँ से देंगे 1 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। तो 1 से 2 और 2 से जब हम 3 चलते हैं 4 को कुछ टाइम के लिए ऐसे छुपा लेते हैं तो हमारे क्या है क्लॉकवाइज होने के कारण R आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वैज बॉन्ड पर प्रेजेंट है। जब भी हाइड्रोजन क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे या फिर वैज बॉन्ड पर प्रेजेंट होगा तब हम क्या करेंगे R को S में चेंज कर देंगे और अगर हमारा S आया तो उसको क्या करेंगे हम R में चेंज कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे हम इनकी कायरलिटी निकाल लेंगे। और आपको याद रखना है जो स्पाइरो कंपाउंड्स होता है उसमें एक्सियल कायरलिटी हमारी प्रेजेंट होती है। जिस प्रकार हमारा एलिन सिस्टम था उसी प्रकार हमारे सेम यहाँ पर भी क्या होगा, अगर हमारा क्या आ गया ओड नंबर ऑफ रिंग आ गई तो क्या हो जाएगा कंपाउंड हमारा एक्कायरल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा का पूरा कंपाउंड्स क्या है हमारा प्लेनर होने के कारण कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा एक्कायरल। देखो रुको आप, यहाँ पर बनाते हैं हम ओड नंबर में हमारे 3 1 5 7 9 कुछ भी हो सकता है समथिंग। तो देखो ऐसे कुछ किया हमने, हो गया। तो ओड नंबर ऑफ रिंग हमारे यहाँ पर आ चुकी है, आ गई। अब हमें देखना है प्लेनर कैसे होगी। जो आपने चैन देखी है आपके सभी के घर में करीब करीब होगी चैन, जो उसमें संखल होती है, संखल टाइप्स कुछ ऐसे एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती है। तो अगर ये ऐसे जुड़ गई तो एक क्या होगा उठी हुई है, एक क्या है ऐसे जुड़ी हुई है। दोबारा से अगर हम देखें इस साइड भी करके तो हम कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए है ना आपने, उसी प्रकार ये रिंग हमें यहाँ पर मिलेगी और उसी प्रकार हमारे पाइप बॉन्ड्स में हमें मिलेगी। तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं इसको, बोलो ऐसे दिखा सकते हैं ना।
तो यहाँ पर क्या है, 2 रिंग हमारी अभी बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, तीसरी रिंग बनानी है। तो ये भी जैसे पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, सेम वैसे ही हमारी जो रिंग होती है वे भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर 2 रिंग आपस में ऐसे है तो तीसरी रिंग क्या हो जाएगी हमारी, ऐसे हो जाएगी। ये हमारे क्या है, अब भी ऐसे है ना, झुका तो बीच में जैसा था, यहाँ पर ऐसे। अगर ये 2 हाइड्रोजन आपस में ऐसे लगे हुए हैं तो लास्ट में भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हमें दिखेगी, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्लेन ऐसे गुजारूँ तो बोलो 4 के 4 जो ग्रुप या फिर एटम हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या हमें कट नहीं जाएंगे, क्या वे बीच से कट जाएंगे। जब यहाँ पर प्लेन से ऐसे बीच से कट जाएंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अगर 4 के 4 एटम्स या ग्रुप भी हमने यहाँ पर डिफरेंट लगा दिए ना, तो वे जब भी बीच से ऐसे कट जाएंगे एकदम, क्योंकि यहाँ पर प्लेनर में है। और यहाँ पर हम चाहे ए नॉट इक्वल बी करा ले या फिर नॉट इक्वल सी करा ले या फिर हम डी करा ले, 4 के 4 एटम हमने डिफरेंट लिए ना, तब भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स हमारा एकायरली होने वाला है, क्योंकि क्या हमारा प्लेन हो जाएगा। आपको याद रखना है एलीन में एंड स्पाइरो कंपाउंड्स और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर हमारी रिंग ऑलवेज क्या हो जाएगी, एकायरल। ये छोटी छोटी सी बातें होती है और ये काफ़ी अच्छी होती है अगर हमारे याद रह जाती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा एकायरल हो जाएगा। हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अपने एडमेंटेशन पर। और किस कंपाउंड्स के अंदर, किस सिस्टम के अंदर कौन सी कायरलिटी पाई जाती है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना, कभी आप इसको भूल जाओ, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन से कंपाउंड्स के अंदर कौन सी कायरलिटी प्रेजेंट है। देखो एडामेंटेन सिस्टम, जो एडामेंटेन सिस्टम है उसको हम कैसे बनाएंगे, पहले एक बेंजीन बनाएंगे, ऐसे बना लिया आपने। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बनाएंगे हम, बन गया। अब कुछ ऐसे बनाएंगे, ये कंपाउंड्स क्या हमारा एडामेंटेन, ठीक है। ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, एडामेंटेन। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हम ऐसे ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सभी सेम ग्रुप है, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा कंपाउंड कायरल है या फिर हमारा कंपाउंड क्या है, एकायरल है। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर भी जैसे हमारा स्पाइरो कंपाउंड्स था और हमारा एलिन सिस्टम था, उसी प्रकार कुछ यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हमने ऐसे किया तो हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करेगा और यहाँ का जो ऐसे हाइड्रोजन हो जाएगा एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टीरियो शो करते हैं, क्या करते हैं, स्टीरियो शो करते हैं। एक अबव द प्लेन हो जाएगा और एक बिलो द प्लेन हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को प्लेन में हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी कायरलिटी नहीं है तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, एकायरल हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी साइड से आप इसको काट दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने कुछ ऐसे अपना सिस्टम बनाया, यहाँ पर हमने Br लगा दिया और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होता है, लिख लो आप। यहाँ पर भी क्या होता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। देखो, और यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगाया, अभी हमने हाइड्रोजन लगाया। अब हमें बताना है यहाँ पर क्या है, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो बोलो है ना। तो मुझको तो दिख रही है और आपको भी दिख रही है, क्योंकि हमने एलिन सिस्टम और स्पाइरो पढ़ा है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन है, और ऐसे जो हमारी लेडी फिंगर है ये यहाँ पर हाइड्रोजन है और इस बैक साइड में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और मैं प्लेन ऐसे डाल सकती हूँ, बोलो ऐसे डाल सकते हैं नहीं, ऐसे कटता हुआ जब प्लेन लगेगा तो जब हमारा Br यहाँ पर Br है ना, तो Br को बाइसेक्ट करेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को करेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन बैक साइड के हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
प्लेन ऑफ सिमेट्री POS प्रेजेंट हो जाएगी, जिस कारण कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा एकाइरल। क्या हो जाएगा? एकाइरल। अब देखो, अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया, बन गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, Br लगा दिया, और यहाँ पर क्या किया हमने, हाइड्रोजन, और यहाँ पर बैक साइड क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन कराया, और यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, और यहाँ पर क्या है, अबाव द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप ये बताओ इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो बिल्कुल नहीं। हमने भी स्पाइरो एलिन पढ़ा है, बिल्कुल वही यहाँ पर भी लग सकता है हमारा, बोलो लग सकता है ना। देखो ऐसे ही है ना, तो यहाँ पर क्या है, Br है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और आपका जो ये लेडी फिंगर है ये क्या है, हाइड्रोजन है, और जो बैक साइड है ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन। बोलो देखो, है ना ऐसे, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। जब हम अगर यहाँ से प्लेन डालें तो क्या हो जाएगा, Br को बाइसेक्ट करेगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, और Cl को रिफ्लेक्ट करने के लिए Cl नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, और कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा। और एग्जामिनर ने दोनों चीज़ें हमें बता दी कि कंपाउंड्स क्या है, प्लेन ऑफ, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और ये कंपाउंड्स क्या है, कायरल है। सिर्फ हमें क्वेश्चन किया कि अब ये बताओ आप ये किस कारण कायरल है। जैसे स्पाइरो कंपाउंड था, एलिन सिस्टम था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे बना लेंगे कि यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर Br है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे Cl है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। देखो मिल रहा है ना, बोलो मिल रहा है ना ऐसे। अगर क्या हुआ कि A नॉट इक्वल B हुआ, A नॉट इक्वल B हुआ, और C नॉट इक्वल D हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, स्पाइरो, या फिर हम एलिन सिस्टम की तरह इसका क्या करेंगे, RS निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें बताना है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कौन सी कायरलिटी प्रेजेंट है। तो हमें पता है इन दोनों में कौन सी कायरलिटी है हमारी, एक्सियल कायरलिटी। क्या हो जाएगा, एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारी एक्सियल कायरलिटी। अगर हमें यहाँ पर RS निकालना है, बिल्कुल सेम स्पाइरो और एलिन की तरह हम यहाँ पर RS गिवन करेंगे, तो जो हमारी एक्सिस जाएगी कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पर से कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। हम एक्सिस ऐसे पास कराएंगे इस कंपाउंड्स में। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चले गए, 4 को क्या करेंगे, हम छुपा लेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, R आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा अबाउट द प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है, जिसके कारण जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब आओ यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास आता तो सब कुछ है, लेकिन जो आपका छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उनको हम इग्नोर करके फिर चलते हैं। तो यहाँ पर Br और यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ पर क्या लिख लो, हम यहाँ पर लिखते हैं Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो 4 के 4 जो एटम्स है या ग्रुप्स है वे क्या डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, क्योंकि Br और D है। अगर Br को हम बेस से काटते हैं, ड्यूटेरियम को बेस से काटते हैं, तो ये क्या करेगा, दूसरे को बाइसेक्ट कर लेगा। लेकिन क्लोरीन को क्या, क्लोरीन यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने वाला मिल रहा है तो नहीं, तो यहाँ पर मिरर हमारा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने हमें पूछा कि यहाँ पर किस बेस पर कायरल है ये, तो अगर कायरल है भी तो इसकी कायरलिटी का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप याद रखना, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल कायरलिटी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। देखो कैसे, अब यहाँ पर क्या है, 4 डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। बोलो है ना, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम कुछ ऐसे देखेंगे। यहाँ पर क्या है, Br है, और यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम है, और ऐसे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, और ऐसे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इनको नंबरिंग दो, 1
और 4। जिसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको नंबर ज़्यादा मिलेगा। या फिर उसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक मास पर। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर किसका जाता है, ब्रोमीन का 1 नंबर 2 नंबर, और यहाँ पर क्या है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। फिर हम चलते हैं एटॉमिक मास पर, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 और 4। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए S, लेकिन S से क्या हो जाएगा R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है, जिस कारण क्या हो जाएगा, ये S से हमारा R हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जहाँ पर 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप लग रहे हो तो वहाँ पर क्या होती है, सेंट्रल कायरलिटी हमारी प्रेजेंट होती है। तो आप कह सकते हो जो हमारा एडामेंटेन सिस्टम होता है उसमें क्या पाई जाती है, हमारी सेंट्रल कायरलिटी प्लस एक्सियल कायरलिटी। हमें देखना होता है कि हमारा मॉलिक्यूल में क्या 4 डिफरेंट एटम लगे हुए हैं या फिर हमारा A नॉट इक्वल B एंड C नॉट इक्वल D है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं यहाँ पर एक्सियल कायरलिटी है या फिर हमारी क्या हो जाएगी, सेंट्रल कायरलिटी प्रेजेंट है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा अच्छे से। तो उसको उतारो, फिर हम चलते हैं बाइफिनाइल सिस्टम पर। अब हम पढ़ेंगे बाइफिनाइल सिस्टम। जो बाइफिनाइल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, टूरिंग प्रेजेंट होती है। क्या होता है, टूरिंग प्रेजेंट होती है किसकी, बेंजीन की। ठीक है, देखो ये कैसे होती है, कुछ ऐसे होती है। इनके बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी एटम या सब्स्टिट्यूएंट आपस में लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मार्कर, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को रोकने के लिए सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन होता है। उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप लगाते हैं। क्या करते हैं हम, बल्कि ग्रुप लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को रोकते हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड। किसके अराउंड, सिंगल बॉन्ड्स के अराउंड। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप यहाँ पर हम लगाते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगाते हैं। अब हमारे बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखो इन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा क्या हो जाएगा, हमारा Br हो जाएगा। इसके बाद CH3, फिर हमारा क्लोरीन, और फिर हमारा आता है यहाँ पर आ जाएगा NO2 COOH OCH3, फिर आ जाएगा हमारा SO3H, फिर हमारा फ्लोरीन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। और ये क्या होते हैं, हमारे नॉट बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप में कंसिडर नहीं होते। फ्लोरीन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन जो होते हैं बल्कि ग्रुप में कंसिडर नहीं होते। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये कैसे होते हैं, बाइफिनाइल्स कैसे होती है, ऐसे होती है। जैसे हमारे क्या होता है, एलिन सिस्टम और हमारे स्पायरो कंपाउंड्स होता है, उसी प्रकार क्या होते हैं हमारे बाइफिनाइल्स भी होती है। इसमें क्या होता है, ओनली हमारे ऐसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमारा ऐसे प्रेजेंट रहता है। और बाइफिनाइल्स कैसे होगी, ऐसे होगी। ये हमारी जो लेडी फिंगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउन साइड पर, और ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी फ्रंट साइड पर आ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, अबव द प्लेन, और ये हो जाएगा हमारा बिलो द प्लेन। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हमारे कुछ ऐसे आता हुआ दिखेगा और यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेगा। ये बैक साइड और ये हमारा फ्रंट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, A नॉट इक्वल B एंड C नॉट इक्वल D हमारा यहाँ पर होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमारा होना चाहिए। ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं। तो A नॉट इक्वल B होना चाहिए और C नॉट इक्वल D होना चाहिए। अगर आपका कुछ ऐसे है तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, हमारा
कायरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लगाया, SO3H और यहाँ पर क्या लगा NO2 और यहाँ पर क्या लगा NO2। अब NO2 भी हमारा बल्कि है, ओके, और यहाँ पर SO3H जो है ये भी क्या है, हमारा बल्कि है, हो जाएगा ना बल्कि। अब बल्कि होने के कारण क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कुछ ऐसे ही रहने वाला है, रहेगा ना हमारा ऐसे ही। तो अगर ये बल्कि है, चाहे आप प्लेन यहाँ पर लगाओ, चाहे आप प्लेन यहाँ पर लगाओ, चाहे आप प्लेन ऐसे लगाओ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने प्लेन कुछ ऐसे लगाया, ठीक है। जब मैं प्लेन ऐसे लगाती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर NO2 अगर बेस से कट भी गए तो ये दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और SO3 एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, जिस कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, अकायरल। क्या हो जाएगा, अकायरल। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर बाइफिनाइल्स ली ऐसे ही, और यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट एटम जोड़ने की कोशिश की। तो हमने यहाँ पर लगाया फ्लोरीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ड्यूटेरियम, और यहाँ पर COOH हमने लगा दिया। अब बताओ क्या मॉलिक्यूल आपका ऐसे रह पाएगा, बोलो रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ड्यूटेरियम क्या होते हैं, हमारे बल्कि ग्रुप नहीं होते। जब ये बल्कि नहीं होगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा ना। तो ऑल कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, हमारा प्लेनरिटी फॉलो करेगा। जब हमारा कंपाउंड्स प्लेनर हो जाएगा, चाहे आपने 4 के 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप लगा लिए, तो हमारे क्या हो जाएगा, बल्कि ग्रुप नहीं है तो प्लेन में आ जाएगा, तो उसको ऐसे काट दो, काट दिया तो ऑल के ऑल एटम्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हमारा फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, नॉट अ बल्कि ग्रुप, यानी कि बल्कि ग्रुप नहीं है, जिसके कारण कंपाउंड में क्या है, प्लेनैरिटी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है। जब यहाँ पर प्लेनैरिटी आ जाएगी तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, अकायरल। क्या हो जाएगा, अकायरल। अब ये ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे, अब ये रोटेट करेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन होता है, और उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप लगाते हैं ना। तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं है, तब यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं होंगे तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, प्लेनैरिटी में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, देखो हमने यहाँ पर ऐसे ही बाइफिनाइल्स ली, यहाँ पर SO3H और CH3, और यहाँ पर भी क्या है, CH3 है। अब बताओ क्या मॉलिक्यूल में प्लेनैरिटी प्रेजेंट रहेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि SO3H और CH3 दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, बल्कि ग्रुप। क्या हो जाएगी, SO3H एंड CH3 क्या हो जाएगी, बल्कि ग्रुप। जब ये बल्कि ग्रुप यहाँ पर आ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल। देखो ऐसे बना लिया आपने बाइफिनाइल्स। अब बताओ जब ये बल्कि ग्रुप लग गए, क्या ये जो हमारा कंपाउंड है बाइफिनाइल, ये ऐसे प्लेनर में आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट हिंडेंस हो गया है। हिंडेंस होने के कारण ये ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे होने के बाद इसको कुछ जगह मिल जाएगी यहाँ पर घूमने फिरने की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपने आप को फ्रीडम महसूस करेगा, और यहाँ पर क्या रहना चाहेगा, ये ऐसे जो रिंग हो जाएगी बाइफिनाइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहेगी। तो CH3 बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे, यहाँ पर हमारा क्या है, ऑर्थो पोजिशन पर SO3H है, और नीचे की साइड क्या हमारा CH3 है। अगर हमने इस बाइफिनाइल्स को, क्योंकि sp2 होता है, ऐसे काटा, तो काटने के बाद क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे SO3 को अगर हमने ऐसे काट दिया तो इस साइड हमें क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, इसकी मिरर इमेज। तो यहाँ पर मिरर इमेज नहीं है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने वाले एटम्स या फिर ग्रुप नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड हमारा कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कायरल हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया कि कायरल तो है, लेकिन कौन सी कायरलिटी यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है। तो देखो ये हमारा कुछ ऐसे है, ये अबव द प्लेन हमें दिख रहा है, और ये हमारा क्या है, ऐसे बिलो द प्लेन है, ठीक है।
अगर हमें यहाँ पर RS कंसिडर करना है तो RS कैसे कंसिडर करेंगे, SO3H1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3 और हम ऐसे चलते हैं तो R, और हमारे यहाँ पर क्या है R ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है वो यहाँ पर क्या है हमारा डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है, पीछे की बैक साइड प्रेजेंट है, तो R है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है R ही रह जाएगा। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे हमारा एलिन था, स्पाइरो था, उसी प्रकार के हमारा बाइफिनाइल्स भी है, तो यहाँ पर कौन सी कायरलिटी आनी चाहिए, बोलो, समझ गए ना? यहाँ पर हमारी आ जाएगी एक्सियल कायरलिटी। क्या हो जाएगी? एक्सियल कायरलिटी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी ना? कर लोगे ना? आपको याद रखना है कि आपके ऑर्थो पोजीशन पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसे भी मिल गया ना, देखो यहाँ पर क्या है हमारा बैक साइड है ऐसे, और ये क्या हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है, और यहाँ पर ये कंपाउंड्स क्या है हमारा ऐसे प्लेन में ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है SO3H है और यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर हमारा लग चुका है COOH, और यहाँ पर क्या है हमारा ऑर्थो पोजीशन पर COOH हमारा आ चुका है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि हमारे कंपाउंड्स कायरल हैं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रिंग ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, इसको मैं ऐसे काटती हूँ और ये जो ऐसे हमारी ऐसे दिख रही है रिंग, नहीं, यहाँ पर ऐसे रिंग है और यहाँ पर ऐसी रिंग है। कैसी है? यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये हमारी क्या है आगे की अबोव द प्लेन है और ये क्या हमारा बिलो द प्लेन है, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखो आप ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसे है और ये क्या हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे काट भी दूँ तो SO3H यहाँ पर है और नीचे की साइड क्या हमारा CH3 है, ये ऐसे प्लेन से कट जाएगा। COH क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या है SO3H और CH3H क्या एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर सकेंगे, तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इसके बाद इतना हमने देख लिया कि ऐसे हम लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे भी तो प्लेन मार सकती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को CH3 एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, बोलो करेंगे ना। और CH3OH और SO3H और CH3 एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। तो इन कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा एकायरल हो जाएगा। हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पर हमारा A नॉट इक्वल B एंड C नॉट इक्वल D ही हमारा यहाँ पर होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, RS निकाल सकते हैं, वही कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा कायरल हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए क्या यहाँ पर आप RS गिवन कर सकते हो, देखो 1 2, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी CH3 है ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर COH, यहाँ पर भी COH प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है COH हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर RS तो हम गिवन कर ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हमारा एकायरल हो जाएगा। कर लोगे आप बाइफिनाइल्स को, तो आप कर लोगे। अब हम चलते हैं एंसा कंपाउंड पर, पढ़ेंगे एंसा कंपाउंड। अब एंसा कंपाउंड्स कैसे होते हैं ये हम देख चुके हैं। एंसा कंपाउंड कुछ ऐसे हमने देखा था कि एक बेंजीन रिंग थी और उससे कुछ ऐसे ऑक्सीजन लगे हुए थे, ठीक है, और वो कुछ हमने ऐसे देखा था कि वो ऐसे हैंडल टाइप थी हमारी, थी ना। जो गर्ल्स होती हैं, जो उनके पर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा हैंडल टाइप। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारी ऐसे टब होती है, यहाँ पर क्या करो आप ऐसे ऑक्सीजन लगा दो और उससे क्या लगा हुआ होता है, ऐसे हैंडल लगा होता है, हैंडल लाइक हम इसको बोल सकते हैं एल्काइल चैन को। और ये क्या है हमारी ऐसे टब है, ठीक है। अगर ये जो है हमारी ऐसे चैन है, ठीक है, हैंडल है हमारा, एक बार क्या है हमारा शॉर्ट है, एक बार क्या किया हमने इसको लॉन्ग किया, ठीक है। तो एक बार अगर ये शॉर्ट है तो ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा, जब यहाँ पर आकर रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोटेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये लॉन्ग किया हमने तो ये यहाँ पर क्या होगा, फटाफट ऐसे रोटेशन हो जाएगी, जब हमने क्या किया, इस हैंडल को बड़ा किया। या फिर ऐसे देख लो, जो गर्ल्स होती है उनके पास क्या होता है, पर्स होते हैं, एक में क्या होता है छोटा हैंडल होता है, यानी कि छोटी तनी होती है, चैन होती है, और एक में क्या होता है काफ़ी लंबी चैन होती है, कुछ ऐसे टंगा के रखती है, जो उसको जो बड़े वाली चैन वाला होता है उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, बोलो आसानी से घुमा सकते हैं ना। लेकिन जो छोटे वाले होते हैं क्या उसको घुमा सकते हैं, नहीं ना। तो ऐसे ही हमारा नहीं हो जाएगा एंसा कंपाउंड्स।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर हमने देखना है कि ये इस कंपाउंड्स में कायरलिटी कैसे निकलती है। तो ये कंपाउंड जो होता है हमारा कौन सी कायरलिटी शो करता है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा, ये इस कंपाउंड्स में हमें प्लेनरिटी यानी कि प्लेनर कायरलिटी हमें देखने को मिलती है। क्या मिलती है? प्लेनर कायरलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH2 और CH2 का होल एन CH2 और ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमने क्या लगाया? X लगाया, और यहाँ पर हमने Y लगाया। अब इसकी प्लेनर कायरलिटी वहाँ पर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हमारे थ्रू कुछ हमारे यहाँ पर रूल्स होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आपके n की वैल्यू है 10, ठीक है, और जो हमारा y है हमारा Br, तो अभी हमने क्या किया था? ऑर्डर देखा था बल्कीनेस का। क्या किया था हमने? जो बल्कीनेस थी उसका ऑर्डर देखा था, तो आप ऐसे लिख लो, ऑर्डर ऑफ बल्कीनेस, ऑर्डर ऑफ बल्कीनेस। तो क्या था हमारा ऑर्डर? बोलो, Br CH3 Cl NO2 COOH OCH3 और SO3H फ्लोरीन ड्यूटीरियम, और इसके बाद क्या था हमारा? हाइड्रोजन। ये हमारा क्या था? बल्कीनेस का ऑर्डर था। तो y इक्वल भी हमने Br किया, और हमने जो x है x इक्वल भी हमने क्या किया? यहाँ पर Br किया। हो गया। अब ये काफ़ी बल्कि है, अगर n इक्वल आपका 10 भी है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? रोटेशन नहीं होगी। अगर वहाँ पर रोटेशन नहीं होगी तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा? कायरल। क्या हो जाएगा? कायरल। और अगर ये कंपाउंड्स कायरल हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना। इसके बाद अगर हमने क्या किया? n इक्वल 10 किया, y इक्वल Br किया, और x इक्वल हमने COOH किया, तो COOH क्या हमारा? बल्कि है। बोलो, है ना। तो बल्कि होने के कारण यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर n इक्वल 10 भी है ना, आपके एल्काइल जो आपके एल्काइल चेन है वो उसमें आपके 10 भी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपाउंड आपका कायरल हो जाएगा, यानी कि रोटेशन नहीं होगी, और ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो, हो जाएगा ना। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया? n इक्वल 9 लिया, और y इक्वल हमने क्या किया? Br लिया, और x इक्वल हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया। अब देखो, n इक्वल 9 है, Br क्या है? बल्कि है, और x इक्वल हमारा हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा कि कंपाउंड्स हमें ऑप्टिकली एक्टिव दिखेगा। बट हमने क्या किया कि इस रूम टेम्परेचर को हमने क्या किया? इंक्रीज किया, और इसको कुछ हीटिंग दी। जब हम इसको हीटिंग देंगे तो ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका मीनिंग होता है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा एकायरल। क्या हो जाएगा? एकायरल। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर n इक्वल 8 है और y इक्वल हमारा COOH या फिर हमारा Br है, और x इक्वल हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो चैन है वो हमारी कम हो चुकी है, और चाहे हमारा COH है या फिर Br है, अगर x इक्वल हमारा हाइड्रोजन है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपाउंड्स में कायरलिटी हमारी आ जाएगी। जब कंपाउंड्स में कायरलिटी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। चाहे वहाँ पर आप रूम टेम्परेचर के बाद हीटिंग भी दे दो, तब भी वो क्या रहने वाला है? यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव ही रहने वाला है। तो इस कंपाउंड्स के अंदर क्या पाई जाती है? प्लेनर कायरलिटी हमारी पाई जाती है। तो हम देखते हैं, देखो ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2 का होल 8, और यहाँ पर आ जाएगा
CH2 और यहाँ पर आपका ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर Br प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है COOH हमारा प्रेजेंट है। अब इसी में हमें क्या करना होता है, RS भी हम यहाँ पर निकालते हैं ना। तो इसका जब हम RS निकालते हैं हमारा क्या होता है, पाइलेट कार्बन होता है। जब हमारा पाइलेट कार्बन होता है इससे नेक्स्ट जो हमारा जुड़ा होता है ऑक्सीजन, इससे हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और वहाँ तक नंबरिंग करते हैं जहाँ मिनिमम पर हमें क्या कोई ग्रुप या एटम मिल जाए। तो 1, 2 और 3, तो आप ऐसे देखो तो क्या हो जाएगा R, क्योंकि क्लॉकवाइज है और आपका R ही है 1, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R ही हमारा हो जाएगा। अंसा कंपाउंड्स में हम कुछ ऐसे निकालते हैं और अंसा कंपाउंड्स में आपको याद रखना है प्लेनर कायरलिटी हमारी पाई जाती है। अगर यहाँ पर कोई भी क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पर आ गया हमारा फ्लोरीन, तो ये कंपाउंड ऐसे नहीं रहेगा, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। जब भी हमारा स्मॉल एटम या ग्रुप यहाँ पर आकर लगेगा तो ये ऐसे नहीं रह के, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा कि ये प्लेनर है, तो ऐसे प्लेनर नहीं रह के ऐसे हो जाएगा। और जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एकायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, N की वैल्यू जो है मिनिमम होनी चाहिए और यहाँ पर बल्कि ग्रुप होने चाहिए। जितने बल्कि ग्रुप होगा और जितनी मिनिमम हमारी क्या हो जाएगी, N की वैल्यू होगी, उतना ही कंपाउंड्स क्या होगा, हमारा कायरल होगा और यहाँ पर क्या पाई जाएगी, प्लेनर कायरलिटी हमारी यहाँ पर पाई जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम पैरासाइक्लोफिन्स। पैरासाइक्लोफिन्स क्या होती हैं सीखते हैं। देखो पैरासाइक्लोफिन्स में क्या होता है, ऐसे बेंजीन रिंग आपस में लगी होती है और ये कुछ ऐसी होती है। और ये क्या होगा, बैक साइड हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी, यानी कि दो आपस में ऐसे लगी हुई है पैरासाइक्लोफिन, ठीक है। और यहाँ पर CH2 का होल एन कुछ भी हो सकता है, CH2 ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर CH2 का होल एन CH2 और ये क्या है, हमारा कंपाउंड पैरासाइक्लोफिन है। क्या है, पैरासाइक्लोफिन है। अब यहाँ पर हमें देखनी है प्लेनरिटी, तो हम कैसे देखते हैं, अगर यहाँ पर क्या है, Br लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है, Br लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर Br भी नहीं है, अगर हमने यहाँ पर ऐसे ही Br लगाए तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा POS प्रेजेंट है। बोलो, POS प्रेजेंट है ना। अब इस POS को हमें अब्सेंस करने के लिए क्या लगाना होगा, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, CH3 लगाते हैं, तो बताओ यहाँ पर CH3 है, अगर हमने ऐसे प्लेन लगाया तो क्या ऊपर की साइड भी क्या हमारा CH3 है, तो नहीं है ना। तो यहाँ पर POS अब प्रेजेंट नहीं होगा। जब यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं होगा तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। अब एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कायरल है, लेकिन किसके कारण, कौन सी कायरलिटी यहाँ पर है, जो हमारा पैरासाइक्लोफिन्स होता है इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारी प्लेनर कायरलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, प्लेनर कायरलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर हमें यहाँ पर RS निकालना है तो इसके कुछ अच्छा सा मेथड होता है, देखो कैसे। तो पायलेट कार्बन हमारा यहाँ पर है, इसके बाद 1, 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्लॉकवाइज R है, R ही रहेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3, ऐसे निकालो आप, क्या है S, और हमारा S ही रह जाए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर देखो 1, 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, तो हमारा क्या आना चाहिए R, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा S। क्यों, कि ये जो पैरासाइक्लोफिन्स होती है उसमें जो हमारे ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है, जब ये ऊपर वाली रिंग में हम काउंट करेंगे ना, अगर आपका ऐसे S रहता है तो R आएगा, R रहता है तो आपका S आएगा। अगर आपने यहाँ पर क्या किया, Cl लगाया तो 1, 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आपका क्या आना चाहिए था यहाँ पर R, लेकिन R से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी S हो जाएगा। आपको याद रखना है पैरासाइक्लोफिन्स में जब हम ऊपर की रिंग का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो R S हो जाता है और S जो है हमारा R हो जाता है। अब चलते हैं हेलिकल कायरलिटी। जो हमारा हेलिकल कायरलिटी होता है उसमें हम क्या करते हैं, ओनली टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर क्या है, कुछ ये आपको ऐसे आगे की साइड आता हुआ दिखेगा बॉन्ड, दिख रहा है आपको। और इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी कायरलिटी हमें देखने को मिलेगी, हेलिकल कायरलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हेलिकल कंपाउंड्स के अंदर हमें हेलिकल कायरलिटी हमें देखने को मिलती है। देखो हम क्या करते हैं, टॉप से बॉटम की साइड चलते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की साइड चलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेज बॉन्ड से डैश बॉन्ड की ओर हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऐसे अगर आपने यहाँ पर कोई ग्रुप लगाया COOH और यहाँ पर आपने क्या किया NO2 ऐसे लगाया, इसमें यहाँ पर कोई ग्रुप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर क्या आते हैं, हेलिकल मॉलिक्यूल के अंदर हेलिकल कायरलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर ऐसे चलते हैं टॉप टू बॉटम, हमारा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक होने के कारण हमारा होता है S, लेकिन यहाँ S की जगह पर क्या आता है, P आता है। और यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज R होना चाहिए तो यहाँ पर क्या आता है, P आता है। S की जगह पर M आता है और R की जगह पर P आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा M आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा हेलिकल मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होती है, हमारी हेलिकल कायरलिटी हमें देखने को मिलती है। तो आज हमने काफ़ी अच्छा कुछ सीखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।